नमस्कार। एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है। उस व्यक्ति के पिता की मृत्यु अभी-अभी हुई थी। तो वो अपने पिता की अस्थियाँ लेकर उस ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप कोई ऐसा विशेष अनुष्ठान कीजिए जिससे मेरे पिता की आत्मा को उच्च लोक में गति मिले। संत ने उस व्यक्ति को एक घड़े में घी और पत्थर दोनों भरकर लाने के लिए कहा। जब वो व्यक्ति दोनों भर के लाया तो संत ने कहा कि अब इस दोनों को आप ये जो नदी है उसमें डुबो दो। जब दोनों को डुबो दिया और जब वो वापस आया तब संत ने पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि पत्थर के साथ क्या हुआ और घी के साथ क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो पत्थर था वो तो डूब गया और घी तो अभी भी तैर रहा है पानी के ऊपर। तो फिर हंस के संत ने ये जवाब दिया कि कोई भी विधि विधान, कोई भी मंत्र जाप पत्थर को डूबने से बचा नहीं सकता और घी को डुबो नहीं सकता। जो स्वाभाविक गुण है या जिस तरह के कर्म तुम्हारे पिता ने किए हैं उसी के आधार पर तुम्हें उस पिता को इधर ऊर्ध्व गति मिलेगी या फिर निम्न गति मिलेगी। मेरे अनुष्ठान से या फिर मरणोत्तर किसी क्रिया से कुछ नहीं हो सकता। यदि अच्छी गति चाहिए मृत्यु के बाद तो जब तक जीवन चल रहा है तब तक शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म करोगे तो उच्च लोक मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो निम्न लोक मिलेगा। फिर संत ने यह प्रसिद्ध श्लोक कहा, धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थात जो धन कमाया था वो तो जमीन में ही गाड़ा हुआ रह जाएगा। उस जमाने में धन को गाड़ते थे जमीन में। जो व्हीकल्स है तुम्हारे, जो पशु है वह वहीं के वहीं पार्किंग में खड़े रह जाएंगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर के द्वार तक ही साथ देगी। लोग जो आएंगे वो स्मशान तक साथ देंगे और जो तुम्हारी बॉडी है वह बॉडी चिता तक साथ देगी। जैसे ही चिता की अग्नि प्रगटेगी बॉडी भी जलकर खाक हो जाएगी। जब शरीर नहीं रहेगा उसके बाद जो कर्म तूने किए हैं वही कर्म तेरे साथ रहेंगे। हम सबको यही समझना है। यदि अच्छी गति चाहिए तो जब जीवन चल रहा है तब हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।